गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बताओ, ये लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ाया था आपको, इसकी रिकॉर्डिंग हाफ ही हो पाई थी। ठीक है, तो एक बार इस लेक्चर को रिवाइज कर देते हैं, जल्दी से हो जाएगा क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है और इस टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे हम इस चैप्टर को। ठीक है ना। आज यूनियन और इंटरसेक्शन आपको पढ़ा के भेजते हैं और जो डिफरेंस ऑफ सेट्स P1, फिर उसके क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। ये तो साथ के साथ हो ही जाने वाला टॉपिक है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। इसमें देखो हमने क्या समझाना है। जो अब तक आपने पढ़ा है वो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, तो सेट वाली ब्रैकेट का आप यूज कर लेते थे, करली ब्रेसेस का। तो उसमें क्या था कि नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, फिर 4 अप टू सो ऑन। ऐसे ही होल नंबर का सभी बच्चों को पता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इंटीजर्स का पता है। तो ये मैंने एक 3 एग्जांपल लिखे हैं जिनमें हमें पता होता है कि किसके पहले और किसके बाद कौन सा आपका नंबर आएगा। ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर मैं हम बात करें बेटा कि रियल नंबर की बात करें, अब बता सकता है कोई बच्चा कि 1 के बाद कौन सा रियल नंबर आएगा? बच्चे कई बार बोल देते हैं सर 1.1। ठीक है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। 1 के बाद 1.1 नहीं आता। उसके बाद रियल नंबर की बात करें तो इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर हो सकते हैं बीच में। देखो समझाने के लिए लिखा है, 1 का मतलब क्या होता है 1.0, यानी कि आगे कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, 1.000 अप टू सॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखो इसके बाद एक नंबर लिखा, 1.000 लगा के 1 लगा दिया। इससे तो ये नंबर बड़ा है ना, बट जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक ये नंबर छोटा ही रहेगा। किससे? 1.1 से। तो हम कितना नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन, पता नहीं कितनी सारी जीरो लगा ले हम। ठीक है ना। तो जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ये 1.1 नहीं बन सकता। ओके, होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि देर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। ये रियल लाइन है आपके पास, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, इधर पॉजिटिव, इधर जीरो। लेकिन जब रियल का केस आता है तो बेटा देर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर। चाहे वो दोनों रियल नंबर कितने ही छोटे क्यों ना हो तो भी उनसे छोटा बनाया जा सकता है, समझे। कितने बड़े क्यों ना हो उनसे भी बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन उनके बीच की वैल्यू कोई भी दो रियल नंबर मिल जाए आपको आसानी से मिल जाएगी, चाहे कभी भी कोई भी नंबर आप लिख के देख लेना। ओके, छोटी सी कहानी है जो सभी बच्चे जानते थे, मैंने आपको बता दिया है। राइट, लेकिन अब हमने यूज करना है, देखो इंटरवल का कंसेप्ट सीखना आपने, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल्स। ये इंटरवल्स की स्पेलिंग मैंने रिपीट की है, कुछ अलग नहीं है बच्चों। ए और बी अगर हम दो रियल नंबर मान लेते हैं, ए और बी अगर हम दो रियल नंबर मान लेते हैं इस तरीके से कि ए लेस देन बी है, बी बड़ा है, ए छोटा है। राइट, और एक्स हम एक वेरिएबल मान ले। सुनिए अब वेरिएबल का क्या मतलब है, आगे आपको कहानी समझ में आ जाएगी भाई। कुछ भी नंबर, जैसे अब अगर हम 1 और 5 के बीच के रियल नंबर की बात करेंगे तो आपको पता है 1 और 5 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर आएंगे। रियल नंबर की बात है बेटा, इंटीजर्स नेचुरल नंबर की बात नहीं है, रियल नंबर्स की, जैसे जिसमें रेशनल्स इरेशनल सारे आ जाते हैं। डेसिमल वाले, अंडरूट वाले, रियल लाइन पे प्लॉट किए हैं ना आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में जो क्वेश्चन किए हैं। तो रियल नंबर की बात करें तो इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर है। अगर मान लीजिए इंटरवल 1 और 5 है तो एक्स क्या है, उसके बीच में कोई भी वैल्यू है। अब सारे नंबर तो हम बता नहीं सकते, लेकिन उनको हम जनरली कैसे डिनोट करेंगे? किसी नंबर से, जैसे ये मैंने एक्स वेरिएबल से डिनोट कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये नंबर होते हैं। आई बात समझ। तो इसलिए एक्स अगर मैं मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, आपकी इच्छा है यार, कुछ भी नंबर ले सकते हो, यू वी डब्ल्यू वगैरह। अगर एक्स हमारा ए बी इंटरवल से बिलोंग करता है तो इंटरवल कौन सा? ओपन इंटरवल। ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, ये कौन सा इंटरवल बोला जाता है बेटा? ओपन इंटरवल। और मैथ्स में मीनिंग जो होते हैं रेफरेंस में होते हैं, हमने आपको पहले से ही बताया। ओपन मतलब खुला है, ऐसे समझ गए ना। इसका मतलब देखो ये होता है, अगर इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखें, ये कौन सी फॉर्म है? इनइक्वालिटी। आई बात समझ। ये आपका एक चैप्टर आएगा 5th, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है स्कूल में या कहीं तो उसको पता होता है। एक तो ये चीज, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 और 5 है, एक्स 1 और 5 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू 1 एंड 5, इट मींस x लाइज बिटवीन 1 एंड 5। एक एग्जांपल हमने आपको बोला था लास्ट क्लास में ऐसे ही। ज्यादा फिटेड नहीं है बेटा, लेकिन आपको कंसेप्ट जरूर समझ में आ जाएगा इसके लिए। मान लीजिए टीचर ने टेस्ट लिया 100 मार्क्स का,
उसमें हमने बताया कि 50 से लेके 90 तक बच्चों के मार्क्स हैं, मिनिमम 50 मैक्सिमम 90, राइट। या मार्क्स कितने भी हैं, हमें एक लिस्ट तैयार करनी है। टीचर ने कहा भाई 50 से 90 के बीच में किन बच्चों के मार्क्स हैं, तो बेटा 50 और 90 का के बीच का मतलब ये हुआ न तो 50 शामिल है न ही 90 शामिल है। आई बात समझ। लेकिन 50 के बाद मान लीजिए डेसिमल में किसी के रिजल्ट आता है, जैसे जेई नीट वगैरह का आप देखे होते हो, है ना, तो वो डेसिमल में भी जो है तो वो आ सकता है वहां पे। ओके, तो हम ये कहेंगे वो 50 से ऊपर है और 90 से नीचे। 89 पॉइंट समथिंग अगर परसेंटाइल होती है किसी की, या ऐसे कोई परसेंटेज बनती है, तो आप क्या करोगे, उसको लेस देन लिखोगे। ठीक है ना। आगे समझाऊंगा मैं, लिमिटिंग केस होता है, ये लिमिट के कंसेप्ट में पढ़ेंगे आगे, लिमिट और डेरिवेटिव के टेस्ट में, मतलब चैप्टर में। एक्स ए और बी के बीच में लाई करता है, इसका मतलब ये है कि ये 50 और 90 के बीच में है, न तो ये 50 है न ही 90 है। आपके लिए तो इतना समझना काफी है, राइट। अब अगर मैं कहूं कि 50 से 90 तक मार्क्स की लिस्ट, तो जिस बच्चे के 50 मार्क्स आए होंगे वो भी लिखे जाएंगे, जिसके 90 आएंगे वो भी, और जो बीच वाले हैं वो भी। बस समझने के लिए बेस्ट है। बट रियल नंबर का केस है बेटा, ये रियल नंबर में इसको मत भूलिएगा कि डेसिमल वाले और ये छोटे छोटे पॉइंट, चाहे कितने भी रियल नंबर है वो सारे आएंगे। बट बच्चे को समझाने के लिए मैंने लिया है कि एक हम किसी चीज को बोलते हैं कि इसके बीच में मार्क्स कितने हैं, और एक हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक मार्क्स कितने हैं, राइट। बिटवीन एंड फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, राइट। ये डिफरेंस होता है। तो ओपन इंटरवल में ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं। ये आपकी एक रियल लाइन हम लेते थे, मैंने ये आपको पहले से समझाया है, इधर नेगेटिव रियल नंबर इधर पॉजिटिव रियल नंबर, ये जीरो लिया हमने, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यहाँ तक सारे दुनिया के जितने रियल नंबर हैं इस रियल नंबर लाइन पे आ गए। इसको क्या पढ़ा जाता है, रियल नंबर्स लाइन पढ़ सकते हो, और शॉर्ट में इसको रियल लाइन भी पढ़ा जा सकता है, या फिर नंबर्स लाइन भी पढ़ा जा सकता है बच्चों। ओके, अब इसमें इसका केस देखो, जो ये इनइक्वालिटी वाला था, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, इनमें बताया कि ए छोटा है बी बड़ा है, तो आप ए को लेफ्ट में ही लिखेंगे, बी को राइट में ही लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो बच्चे इसके ऊपर सर्कल लगा के आपने ये इंडिकेट कर देना ए और बी यहाँ पे है, और सर्कल को खाली छोड़ना है, इसका मतलब ए और बी शामिल नहीं है। मान लीजिए ये 1 था और ये 5 था, आपको सिर्फ 1 से 5 के बीच की वैल्यू यूज करनी है, बट 1 और 5 को यूज नहीं करना है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आपने शेडेड कर देना, मतलब कि लाइन को डबल ट्रिपल कर दो, अलग से दिखे कि ये यहाँ से यहाँ तक है, बोल्ड कर देना मतलब। ठीक है, तो ये हमारा x बनता है, यहाँ से यहाँ तक इस वैल्यू को x नाम दिया है। होपफुली सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, अभी एक और समझा देता हूँ, फिर ये वेल डिफाइंड हो जाएंगी दोनों चीजें। अगर x इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए ए बी को, इससे बिलोंग करे, x किसे बिलोंग करता है, ए बी क्लोज इंटरवल, इसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है। ये बिग ब्रैकेट है होती है हमारी, या स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं हम, राइट। तो इसमें इसमें क्या होता है कि x जो है, ए भी शामिल होगा बी भी शामिल होगा, और वो x उसके बीच की भी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल क्या बनाया हमने, 1 और 5, मैं ओरली बोल रहा हूँ, लिख के नहीं दिखा रहा, आगे आएंगे बच्चे। 1 और 5 के बीच में अगर x आता है, तो इसका मतलब ये है x बिलोंग्स टू 1 5, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्लोज इंटरवल में, तो 1 भी होगा 5 भी होगा, और उसके बीच के रियल नंबर भी। या जो 50 90 वाला एग्जाम्पल बनाया, इसमें 50 भी आएगा 90 भी आएगा, और उसके बीच वाले भी आएंगे, ऊपर वाले में 50 और 90 नहीं आएंगे। समझ आ गया ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अब इनको क्या किया, रियल लाइन पे जब हमने प्लॉट किया, हमने जो सर्कल बनाए थे ए और बी को, देखो मार्क किया था कि कहाँ पे लाई करते हैं, तो उन सर्कल को फिल कर दिया। सर्कल भरे रहने का मतलब ये होता है कि ये इसके अंदर शामिल होते हैं। या सर्कल बना हुई नहीं, यहाँ से यहाँ तक डार्क कर दो, इसका मतलब भी क्या होता है, यही सेम मीनिंग होता है। ये मैंने नॉलेज के लिए इसलिए बताया कि हर बुक वाले का अपना स्टैंडर्ड होता है। ये जो इतना सा पार्ट है वो अलग से लाइन लगा के यहाँ पे लिख के दिखा देगा, तो भी मीनिंग सेम होता है। बट मोस्ट कॉमन और सबसे बेस्ट जो चीज है बच्चों, वो मैंने आपको बता दी। उसी लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, क्योंकि इसी लाइन को ले रहे हो तो बस वहीं पे दिखाओ ये चीजें, इसको आपने फिल कर देना है। इसका मतलब ए भी इंक्लूड है बी भी इंक्लूड है, और उसके बीच की वैल्यू तो है ही है। समझ आ गया ना, इंक्लूड मतलब शामिल करना। ओके, तो क्या क्या मेथड है, इंटरवल, इनइक्वालिटी, और नंबर्स लाइन। क्या, और नंबर्स लाइन, ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ लिखा तो ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, ये लिख रखा तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चैट बॉक्स में लिख दो सभी बच्चे ऑनेस्टली। आ गई ये कहानी समझ में आपको।
ओके ओके बच्चों, देख लेना बच्चों, अगर कोई किसी तरह की भी प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, और क्वेश्चन इसके साथ के साथ ही हो जाएंगे, बताया मैंने। अगर एक साइड ये राउंड वाली ब्रैकेट हो जाए, एक साइड ये क्लोज वाली ब्रैकेट हो जाए, ठीक है, एक साइड ये क्लोज वाली ब्रैकेट हो जाए, तो क्या होगा इसका मतलब? देखो, राउंड ब्रैकेट का मतलब शॉर्टली समझ लो कि इक्वल नहीं करना उसको, उस वैल्यू के इक्वल नहीं करना, इस वैल्यू को हमने बाहर करना है, और क्लोज का मतलब उसको शामिल करना है। बट अब मतलब ये है, ऐसा है कि देखो, ये एक अपना ना, जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, डायरेक्ट मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, अब आपको वीडियो वो हमने अपलोड नहीं करनी है, ये वाली करनी है, तो समझ में आ जाएगा इसी से, ठीक है। इंस्टीट्यूट है अपना SCI, स्टूडेंट केयर इंस्टीट्यूट। तो बेटा अगर आप इंस्टीट्यूट के ऊपर हो और पेरेंट्स की कॉल आ जाए, आप क्या कहोगे कि आप कहाँ पे हो? आप कहोगे SCI में है, SCI की लोकेशन में है आप। आई बात समझ? कुछ भी मान लो यार, SCI पे मान लो, आप बस स्टैंड पे मान लो, ठीक है, कहीं पे भी है, तो आप बस स्टैंड मान लीजिए कि आप बस स्टैंड हो, या इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट हो। लेकिन बस स्टैंड से जस्ट एक कदम बाहर निकलो, या इंस्टीट्यूट से जस्ट एक कदम बाहर निकलो, क्या इस एक कदम बाहर की लोकेशन का कोई पर्टिकुलर नेम है? अब बताओ, आप कैसे डिफाइन करोगे, पेरेंट्स को कैसे बताओगे? आप यही कहोगे ना कि हम इंस्टीट्यूट के बाहर हैं, या बस स्टैंड के बाहर हैं, या बस स्टैंड के पास में है, ठीक है। तो बेटा देखो, हेल्प किसकी ले रहे हो? दोबारा से इंस्टीट्यूट की ही हेल्प ले रहे हो, दोबारा से बस स्टैंड की ही हेल्प ले रहे हो, राइट? तो बस यही काम होता है। रियल नंबर में वन के बाद कौन सा रियल नंबर आता है, आप उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम ही नहीं जानते, तो इसलिए आप वन की ही हेल्प लोगे। टू से पहले कौन सा आता है, टू की हेल्प लोगे। थ्री के पहले कौन सा आता है, थ्री की हेल्प लोगे। थ्री के बाद कौन सा आता है, थ्री की हेल्प लोगे, जो उनके नेबरहुड में होते हैं, राइट ना? ये चीज होता है बस। तो इसलिए हमने क्या किया, बस ये देख लिया कि वो उसके अंदर शामिल है कि नहीं है, ठीक है, ऐसे। सो ओपन का मतलब एक्सक्लूड करना, बी का इसका मतलब इंक्लूड करना। अब एक बंदा क्या करे, अपने दोनों पैरों को ऐसे लेके खड़ा हो जाए, बाउंड्री लाइन आपके पास है, भाई ये बाउंड्री लाइन आ गई किसी की, ठीक है, एक पैर को वो यहाँ पे रख ले, एक यहाँ पे, ऐसे खड़ा हो जाए बाउंड्री पे, तो पता है ना एक पैर कहाँ पे है, लोकेशन के अंदर है, एक लोकेशन के बाहर है, सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं? एक लोकेशन के अंदर है, एक लोकेशन के बाहर है, ऐसे भी हो सकता है। और उनके बीच में पता है कि ये वाली चीजें, बहुत सारा गैप भी होता है कि लोकेशन के अंदर थोड़ा थोड़ा वो क्लोज भी आ सकता है, ऐसे ये लिमिटिंग केस है। तो अभी तो इतना समझ में आ ही जाएगा आपको। अगर ए ओपन और बी क्लोज है, तो ओपन का मतलब इक्वल का साइन नहीं आएगा बच्चे, बी क्लोज है तो क्लोज, यानी कि इन्हीं के पर्टिकुलर केस, इन्हीं दोनों से मिलके बनाया हुआ है, ठीक है ना? तो क्लोज का मतलब आपको समझ आना चाहिए, इंक्लूड करना। मैंने बी को लिख के यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया, भर दिया ना, और ये ओपन खाली रख दिया है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करेंगे। अगर ए को क्लोज बी को ओपन कर दें, तो इक्वल का साइन ए की तरफ आ जाएगा, बी क्लोज ओपन हो जाएगा, तो ये ए को फिल कर देंगे, बी को ओपन छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो पहले क्लोज आता है फिर ओपन आता है, वैसे तो इसको भी और इसको भी सेमी ओपन बोला जाता है, बट हम कैसे बोलेंगे इसको, पहले क्लोज आया फिर ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये कैसा होगा, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। पूरा लिखना है तो लिख सकते हो बच्चे, ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। होपफुली यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना हमने जब पढ़ाया था कल, तो वीडियो आपकी रुक गई थी बच्चे। आगे पढ़ो अभी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ो। वैसे तो मैंने सारे डिटेल में पढ़ा ही दिया है। अगर हमें ये पता लगे कि ए से भाई एक्स लेस है, ए से एक्स लेस है, लेस है तो कहां तक जाएगा, एक्स माइनस इन्फिनिटी तक, समझ आ गया ना? लेस है तो इंटरवल में कैसे लिखा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कोमा लगा के ए, और ओपन इंटरवल, मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया है, ओके। तो ओपन का मतलब आपको समझ में आ ही गया कि इसको फिल नहीं करेंगे, ये शामिल नहीं करेंगे। एक्स की वैल्यू है, एक्स की वो वैल्यू जो ए से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, तो इसको माइनस इन्फिनिटी और ए के बीच में एक्स लाई करता है, यहाँ पे इक्वल का साइन कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी बच्चे कोई नंबर नहीं होते हैं, जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इन्फिनिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, वी गोज टू अ बिग रियल नंबर दैट वी कांट डिफाइन, ठीक है, उसको सिंबॉलिकली छोटा सा एक नाम दे दिया,
इन्फिनिटी, यानी कि 8 को लेटा दिया वर्टिकल से, उसको क्या बना दिया हॉरिजॉन्टल। तो किसका सिंबल बन गया बच्चे, ये लगभग ऐसा है, ये कौन सा, ये भी शायद ग्रीक लैंग्वेज का ही होगा। तो ये सिंबल ऐसा बन जाता है, ये इन्फिनिटी सबको पता है इनफाइनाइट का सिंबल है। तो इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट वी गोज टू अ बिग रियल नंबर दैट वी कांट डिफाइन। ठीक है, एक बहुत बड़े रियल नंबर को जाते हैं हम, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। और ऐसे ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत छोटे नंबर को जाएंगे जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कभी कोई नंबर नहीं होते हैं, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल इन साइड ऑफ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की साइड आप हमेशा, जैसे इधर आ गया तो फिर इधर ओपन इंटरवल, अगर राइट साइड में आ गया इन्फिनिटी जैसे, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल। माइनस इन्फिनिटी हमेशा लेफ्ट में लिखा जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा। ये अंडरस्टूड है कि प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अगर एक ही वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है तो यहाँ से लेके तो यहाँ पे ये आपने एरो लगा देनी है, क्योंकि ये नंबर लाइन है, लाइन पे एरो लगती है ना, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाती है, इधर राइट में भी और लेफ्ट में भी ऐसे करके होता है ना। मैंने जीरो को फिक्स किया, या ए हम जानते ही नहीं कि नंबर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। कहीं पे भी ले सकते हो आप, कभी सोचो कि हमें कैसे पता लगे यहाँ लेना है, यहाँ कुछ भी, भाई हमें थोड़ी नहीं पता है ए क्या आर्बिट्रेरी नंबर 2 3 4 5 क्या है क्या नहीं है ना। 510 है, 1040 है, हमें नहीं पता ये क्या है। तो कुछ भी जब नंबर लिया जाएगा तो नंबर लाइन पे उसको कहीं पे भी ले सकते हो आप। सिमिलरली मैंने एक को ओपन लिख के दिखाया था, मैं इसको क्लोज करके भी दिखा सकता हूँ। तो बस इतने सारे पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग ही गया कि ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है बी को, और ए को, और ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा, तो बी इक्वल हो जाएगा एक्स के, क्योंकि क्लोज में इक्वल होता है, ओपन में नहीं होता है। बट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो कभी क्लोज हो ही नहीं सकता, तो ये लेस देन इन्फिनिटी। लेकिन बेटा ये ना बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट अच्छा तरीका नहीं होता है, लेकिन आप बुक वाले भी लिखने लग गए तो भाई, क्योंकि वैल्यू तो है ही नहीं है इसने, बस ये आप सिंपली इसको ऐसे लिखो, जैसे ये लिख दिया ना, इसको ऐसे लिखो कि बी से एक्स बड़ा है। भाई बड़ा है तो अंडरस्टूड है कहाँ तक जाएगा, कितना भी बड़ा हो सकता है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा। इससे ज्यादा ये अप्रोप्रिएट है, ये अच्छी चीज है। बट बुक वाले लिखने लग रहे हैं तो बच्चे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो इनको। ठीक है, एक्स लाइज बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, कभी सोचो कि सर ने ऐसा नहीं बताया, मैंने बता दिया है, गलत नहीं होगा लिखना। जो चीज आ गई है यूज में तो आप उसको कर सकते हो। बट ये अपडेटेड लेटर मेरे अकॉर्डिंग, मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ये अभी लेटेस्ट उसमें आने लगी चीज। ठीक है, और ज्यादा अच्छी चीज तो यही थी, ये और ये एक ही बात है। ये बात तो तीनों ही एक है। अब पता लग ही गया ना कि ये लाइन भी आपकी यही रिप्रेजेंट करती है, बी यहाँ से यहाँ तक डार्क कर देना है। ठीक है ना, नंबर लाइन, ये लाइन बना के एरो लगा के इन्फिनिटी डाल के, राइट। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर एक्स होगा तो पता ही है एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो अगर ये लाइन थी ब्लू कलर की, मैंने उसको रेड कर दिया पूरी पे, है ना, डबल कर दिया, पूरी को ही बोल्ड किया, मतलब रियल लाइन है। वैसे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ रियल नंबर क्या होते हैं वो इस इंटरवल की जरूरत पड़ जाती है, उसका मतलब ये है। और नंबर लाइन पे ये चीज आप रियल लाइन यही लेके चलते ही हो आप हमेशा। ठीक है, अब आपका एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, चार चार क्वेश्चन, चार चार पार्ट हैं। पहले तो इस पार्ट को देखो। एक पार्ट ये दिया हुआ है कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर होता था। अब जब रियल नंबर का केस आ जाएगा तो याद रखना, रियल नंबर को सिर्फ और सिर्फ इंटरवल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। ठीक है ना। अच्छा एक छोटी सी चीज और मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पे अब बच्चे के माइंड में आता है सर तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 और 5 है और एक्स इससे बिलोंग करता है इस इंटरवल से, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ओनली टू वैल्यूज, ओनली टू वैल्यूज, 2 और 5। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 5, देखो बीच की कोई और वैल्यू नहीं है, तो यही मीनिंग होगा इसका। ठीक है, तो आप भी इसको भी ऐसे लिख सकते हो, इफ अगर एक्स बिलोंग करता है किससे, ये ए बी से, इसका मतलब ये हुआ। अब बी तो हम बड़ा लेके चल ही रहे हैं ना इससे, अब इस सेट की फॉर्म में कहीं पे भी लिख दो, तो सेट का मतलब ये होता है कि ओनली टू वैल्यूज, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 और एक्स की वैल्यू कितनी बनी 5, तो एक्स की वैल्यू ए एंड एक्स की वैल्यू बी, ओनली टू वैल्यूज। क्या है ये, बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी, ओनली टू वैल्यूज। ठीक है,
और इसको नंबर लाइन पे लेके आएंगे तो आपको पता लग ही गया, ये आपका ए बन जाएगा, फिल कर दो, ये आपका कहीं पे भी बी, इसको फिल कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ओनली टू वैल्यूज, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब समझो इसको, तो एक्स अगर ये लिखा एक रियल नंबर है तो आपने इंटरवल का यूज करना है, अदरवाइज तो ये सेट्स वाली ब्रैकेट होती थी आपकी, ठीक है ना। तो इंटरवल के लिए तो डेफिनेटली ये चीज आएगी, ये इंटरवल है तो रियल नंबर आएगा, रियल नंबर के लिए इंटरवल है तो ये अंडरस्टूड है। अब इसने लिखा ना ये एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, -4 और 6 के बीच में लाई करती है, लेकिन इंक्लूडिंग 6 भी है, 6 को शामिल करना है। अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो मान लिया मैंने इन इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है ना इसको, एक्स किससे बिलोंग करेगा भाई, -4 कोमा लगा के 6, -4 कोमा, देखो सेम चीज को मैंने यही लिखा था ना, ये इंटरवल अगर एक्स इससे बिलोंग करता है तो ये लिख देंगे। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ये क्लोज, तो इक्वल का साइन है तो क्लोज करके ये इंटरवल, एक्स मान लेना है तो मान लो एक रियल नंबर, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो इंटरवल क्या बन जाएगा इसका, -4 और 6, -4 6, ये आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना है कि साइन कौन कौन सा लगा हुआ इनइक्वालिटी में, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस है या ग्रेटर है, समझ आ गया ना, अकॉर्डिंगली लिखना है। तो 4 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, सभी आप आराम से कर सकते हो, आंसर आपके लिए लाइफ लाइन होगा, ठीक है। अगर ये आपके पास इंटरवल दे रखा है, आपको वापस सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो पहले तो बताना पड़ेगा ना एक्स भाई साहब के बारे में, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, ऐसे इंटरवल दे रखा है -23 और 5, और ये क्लोज है और ये ओपन है। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वापिस यहाँ तक की चीज सेम होती है भाई। अब यहाँ से -3 को उठाएंगे तो पता है ये क्लोज करना आपने, तो इक्वल का साइन आएगा, और कोमा लगा के 5 है तो फिर ये लेस देन 5, एक्स इसके बीच में लाई करता है, बट ये -23 के भी इक्वल है एक्स, राइट। अब मैं यहाँ से वापिस ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ से वापिस ये भी लिखना आना चाहिए। लिखो सभी बच्चे चैट बॉक्स में, ये कहानी समझ में आई कि नहीं आपको, जल्दी से लिखो बच्चों। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ये अच्छी बात है। ये तो अपना हो गया टॉपिक खत्म इसका। अच्छा, एक इससे रिलेटेड, इंटरवल से रिलेटेड मैं अपनी साइड से एक चीज बताना चाहूंगा। अब बच्चे को कई बार क्या लगता है कि एक्स इसने लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी, और यहाँ पे ऐसे कर दिया इसने। देखिए भाई, अब हमें कोई नहीं बताएगा तो हमें तो नहीं पता लगेगा कि ये होता क्या है। आप हम ये मान लेंगे ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे ने क्या करना है भाई, वो ये मान लेगा इतने ना, लगानी थी इधर ये वाली ब्रैकेट, और उसने क्या किया, ऐसे करके ये बना लेंगे हम अपनी साइड से, समझ में आए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्स भाई साहब हैं वो ए और बी के बीच में लाई करते हैं, आई बात समझ। इस तरीके से अगर आपने ये किया तो डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग, आई बात समझ, इट विल बी रॉन्ग। क्योंकि इस चीज का जो मीनिंग होता है, ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, दैट इज सेम एज एक्स। देखो ये ओपन है, इधर से अगर इसको किया तो मैंने ये इंटरवल को क्लोज कर दिया, इधर से किया तो ये ओपन है, बोलने में आ गया ना ओपन। तो इसका मतलब ये होता है एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोज और बी ओपन, ये मीनिंग होता है, समझ में आया ना। यानी कि ब्रैकेट को उल्टा कर दिया, जैसे गेट होता है ना, गेट को इधर कर दिया तो ओपन हो गया, उधर कर दिया तो वो क्लोज हो गया, या कई चीज ऐसे चेंज होके फ्लिप करने वाले ऐसे भी गेट होते हैं ना, ऐसे मंदिर में देखा होगा रोटेशन वाला होता है ऐसे करके। तो ये समझ लो कि ऐसे करके रोटेशन दे दिया तो ये ओपन हो गया इंटरवल, ऐसे तो क्लोज, जो ओपन है उसको हम एक्सक्लूड करते होते हैं, वो शामिल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। बेटा 100 गेन करने के लिए ये सारी बातें ध्यान से सुनते रहा करो मेरी, पता नहीं एक नंबर के क्वेश्चन में कहाँ पे क्या उलझा के खड़ा कर देगा। 99 पे रह गए तो फिर भी 100 तो नहीं हुए ना यार। देखो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, भले ही 99 रहे 98, बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कितने भी आते हैं। आपका जो फर्ज बनता है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूरा करो, ठीक है। तो अब मेरा जो फर्ज बना ये बना कि ये छोटी छोटी बातें भी बच्चों को बताते रहें, ताकि इससे रिलेटेड कहीं 1 मार्कर क्वेश्चन, 40% ऑब्जेक्टिव है ना, कुछ भी बना सकता है जो आपके सिलेबस में है। इसलिए ये चीजें लिखते रहा करो, ये नहीं है कि बस यहाँ पे सुन लिया एक बार और थोड़ा सा मार्क करते रहा करो। जो ये साइड में नोट के लिए मैंने छोड़ा हुआ है,
देख लो कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है इस पे भी। ओके, अभी एक छोटा सा पॉइंट और था हमारा यार, ये तो टाइम बड़ा लग गया, इसके बाद इस पूरा लेक्चर ही हो गया क्योंकि डिटेल में चले गए है ना। कोई बात नहीं, वापिस आ जाओ। ये देखो यूनिवर्सल सेट, एक टॉपिक पढ़ाना था बच्चे, यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्स से बना है यूनिवर्सल, वर्ड पावर पे जाके समझते हैं, यूनिवर्स से बना यूनिवर्सल। और यूनिवर्स क्या होता है? दैट कंटेन्स एवरीथिंग। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या होता है? जिसके अंदर सब कुछ निहित होता है। यूनिवर्सल सेट क्या बना? उसी की रेफरेंस में, राइट। तो अब अगर यूनिवर्सल सेट में मैंने बोला है यूनिवर्स से बना यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीनिंग क्या होता है? दैट कंटेन्स एवरीथिंग। मतलब अब हम सेट्स में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं ना। तो एक ऐसा सेट होगा यूनिवर्सल सेट जो बाकी सेट को कंटेन करेगा। जैसे आप यूनिवर्सल से सेट पढ़ रहे हो तो यूनिवर्स के अंदर कौन कौन से सेट बना सकते हो? आप यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज का सेट बना सकते हो। आप मान लो थोड़ी देर के लिए सेट ऑफ गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, सेट ऑफ आप स्टार्स बना लीजिए, सेट ऑफ प्लेनेट्स बना लीजिए, सेट ऑफ ह्यूमन बींग बना लीजिए, कोई भी सेट है, यूनिवर्स से बाहर तो नहीं है ना बेटा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट क्या बना? एक ऐसा सेट जो बाकी सेट को कंटेन करता है। जैसे पावर सेट था ना हमारा, सारे सेट उसी के अंदर आ गए। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है, ये क्या है? कोई भी सेट हो बाकी सारे उसके क्या होंगे? सबसेट होंगे। जैसे ए सेट बनाया, ए सेट के क्या लिए मैंने? सबसेट ले लिए, तो ए उन सब के लिए क्या बना? यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है ना? बस सिंपल सी कहानी है, उसको उल्टा करके डिफाइन कर दो। तो मैंने इसको लिखा आपके लिए, डेफिनेशन लिखी है अपनी साइड से जो अच्छी डेफिनेशन है। अंडर कंसिडरेशन, मान लेते हैं, इफ देर आर सम गिवन सेट्स, अगर अपने पास कुछ गिवन सेट्स हैं, एंड देर एग्जिस्ट सेट यू ऑल्सो सच दैट, ऑल्सो वर्ड यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, देर एग्जिस्ट सेट यू सच दैट, या ऑल्सो लगा सकते हो, अदरवाइज चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सच दैट, हम यू सेट भी वहां पे ले लेंगे, एक इस तरीके से लेंगे, that all the given sets are the subsets of U, then U is called universal set for all given sets. ओके, होपफुली समझ में आ गई होगी। हम ये कहना क्या कहना चाहते हैं? हम अगर मान लेते हैं अपने पास कुछ सेट्स गिवन है बच्चों, और उसी के उन्हीं के अंदर एक बीच में सेट, नाम दे दिया मैंने यू, जनरली यू फॉर यूनिवर्सल सेट लेते हैं, मेंशन करके आप कोई भी नाम दे सकते हो, और उन्हीं के बीच में एक सेट यू भी है। वो यू इस तरीके से शिफ्ट किया गया है कि यू के लिए वो बाकी सारे सेट कैसे हैं? सबसेट्स हैं। यू उन सब के लिए क्या है? सुपर सेट है। आप ये समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो उस केस में यू को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। यू को यूनिवर्सल सेट। भाई सुपर सेट ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है यहाँ पे बच्चे, ये पर्टिकुलर केस में अप्रोप्रिएट है। यूनिवर्सल सेट के इक्वल भी कोई सेट वहां पे हो सकता है, तब भी वो उसके सबसेट हो सकते हैं। आई बात समझ? ये बात मैंने यहाँ पे लिखी भी है पीछे की तरफ, एक बार सुनिए एग्जांपल। अगर यू हम ले लेते हैं 0 से लेके 9 तक, अगर डिजिट्स का सेट दिया जाए, डिजिट क्या होते हैं आपके? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 8 9 है यार, सारा ही लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं ए सेट बना लूं, 0 1 2 3, बी के अंदर ले लिया मैंने 1 8 3 9, सी के अंदर कुछ भी ले लो, डिजिट ले लेने आपने रैंडमली कुछ भी। बट बच्चों ध्यान से देखो, न तो ए यू से बाहर है, न बी, ना सी, ना डी, राइट। Each element of A is the element of B. Each element of set A is the element of U. Each element of set B also the element of U. Similarly, for each element of set and D are the elements of U. So that U is the universal set. U is called universal set for the sets A, B, C, D. आई बात समझ? इन सभी सेट्स के लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। अब इस सेट के अंदर मैं 13 डाल दूं, 14 डाल दूं, तो भाई डी के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ये वाला। आई बात समझ? किन के लिए होगा? सिर्फ इनके लिए। तो हमने ये जानना था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और ये डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है। आप सोचो कि ऐसा ही है, अगर अपने पास ये कुछ गिवन सेट्स हैं और उन्हीं में एक सेट यू भी है, तो यू को यूनिवर्सल सेट कब कहेंगे? जब यू सबको कंटेन करेगा, या यू के लिए ये सारे सबसेट होंगे। ओके, आप कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो, मीनिंग सबके लिए सेम हो गया। तो क्लियरली ए बी सी डी ऑल आर सबसेट्स ऑफ यू, सो यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल। समझ में आ गया ना? इन सभी सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नोट में लिखा है इन दिस केस यू इज सुपर सेट ऑफ
ABCD। इस केस में जो लिखा पड़ा केस है उसके केस में मैंने लिखा है, जो रिटर्न अबव है मैंने लिख दिया, उस केस में U हमारा सुपर सेट भी बनता है सबके लिए बच्चों, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सुपर सेट होगा, इट मे बी और इट मे नॉट बी, राइट। वो डिपेंड करता है कि ये जो गिवन सेट्स है ना ABCD, अब मैं ए सेट को ही ऐसा बना दूं कि 0 से लेके 9 तक एलिमेंट आ जाए उसमें भी सारे, तो भाई दो सेट इक्वल होते हैं, आपको पता है। उस केस में एक सेट दूसरे का सबसेट होता है। अगर ए और बी दो इक्वल सेट हो बच्चे, तो ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, होते हैं ना। तो उसके केस में भी ये सबसेट तो रहेगा ना, बट उस केस में ये सुपर सेट नहीं हो सकता। सुपर सेट होने के लिए प्रॉपर सबसेट होना जरूरी होता है, ठीक है। सुपर सेट होने के लिए प्रॉपर सबसेट का होना जरूरी होता है बच्चों, फिर से बता दिया। तो सब मैंने रिटर्न में दे दिया आपको। नॉट इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट इक्वल टू set U, then U will not be a superset for that set, ठीक है। तो लिख तो दिया, अगर कोई सेट ऐसा हो अपना जो इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो, तो उस केस में आपका U जो होगा वो सुपर सेट नहीं होगा बच्चे, ठीक है। लिखो चैट बॉक्स में, आगे ये वाली भी कहानी सारी समझ में बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, बच्चे। सर जो आपने केस बताया, अगर दोनों सेट इक्वल हैं, यू सेट के इक्वल है, मान लो बी सेट, तो सर उस केस में दो यूनिवर्सल सेट होंगे फिर। बेटा वो तो इस पे डिपेंड करता है ना, वो कहेगा यू को यूनिवर्सल सेट लेके चला है, फिर वो तो इसकी मर्जी है, वो किसी को भी ले ले, है ना। अब उसने यू को यूनिवर्सल सेट ले रखा है, भाई वो यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, अगर आपको चेक करना आ जाए तो बस हमने अपनी कंडीशन चेक करनी है, राइट। अगर वो मान लीजिए ए भी यू के इक्वल बना, तो अगर वो ए को पूछेगा कि वो ए यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, तो हम फिर ए के ऊपर चेक करेंगे, राइट। अब आपका क्वेश्चन कैसा होगा, एक यूनिवर्सल सेट जनरली गिवन होता है, उसके लिए बाकी के सेट कैसे होंगे, सबसेट होंगे आपके, तो उनके ऊपर वर्क करना आपने। आई बात समझ, यस सर। क्लियर। हाँ, वो तो गिवन होगा, वो आपको क्वेश्चन से एकदम से क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज ना। अगर मान लीजिए मैं ये ऑप्शन दे दूं यहाँ पे, भाई यू भी है और ए भी है, ए भी यू के इक्वल है, तो अब इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है, फिर तो यू भी होगा और ए भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और सुनो, मान लीजिए इसमें देखो, ये जो एलिमेंट लिए हैं, इनमें एक एलिमेंट्स को जो हमने 7 यूज ही नहीं किया, अब मैं इसके अंदर ए के अंदर 7 को ना यूज करके भी देखो बी सी और डी के लिए देखूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, उसके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यार ऑब्वियस सी बात है, अगर सबसेट बना रहे हैं किसी सेट के, तो वो सेट बाकी सबसेट के लिए तो यूनिवर्सल सेट ही है बच्चे। अगर आपके स्कूल को लिया जाए, अगर आपके स्कूल से क्लासेस बनाई हमने अलग अलग, तो सारी की सारी क्लास क्या है, उसके सबसेट ही तो हैं। किसके, पूरी पूरे स्कूल के लिए, पूरा स्कूल एक क्लास, उस क्लास के लिए आपके जो इंडिविजुअल क्लासेस हैं, 11th है, 12th है, 10th है, 6th 7th है, जो भी क्लास है स्कूल में, सारी की सारी बच्चे क्या होती हैं, उसकी सब क्लासेस होती हैं। और सारी सब क्लास है, तो उन सब क्लास के लिए स्कूल क्या बना, यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट 100% फिटेड एग्जाम्पल, राइट। आ गया समझ कनव। यस सर। हाँ बच्चे, ऐसा है कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो। देर आर सो मेनी सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस वन, लेकिन इतना डिटेल में टीचर को अपनी साइड से जाने की जरूरत नहीं होती है। जब कोई चीज कंपैरेटिवली इजी होती है, टीचर को पता लग जाता है लगभग कि ये आप बात लगभग सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, फिर भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो चीज लैग कर जाए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बहुत ही कम आपको चांस देने वाला हूँ कि आप फिर भी क्वेश्चनिंग कर पाओ, अदरवाइज तो बच्चे सारा हो ही जाता है ये, ठीक है ना। अभी आपकी 15-16 मिनट की क्लास और लेंगे, रिज्वाइन करेंगे आप, ये क्लास अभी रिकॉर्ड हो जाएगी, अलग से एक लेक्चर। अब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर बनेगा बच्चे, वो आपका बनेगा यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, राइट। अभी आप एक सेकंड स्टे हियर, थैंक यू। सुनो